नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पिछले कई सालों से किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपको आगे आने वाले एग्ज़ामों में 2 से 5 नंबर ज़रूर दिला सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और इस समय रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और रेलवे टेक्नीशियन में इस समय 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम लगा हुआ है वे बच्चे ज़रूर इस वीडियो को देखें, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी इस वीडियो से। और एसएससी के एग्ज़ाम में भी अब कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो जिनका भी एसएससी का एग्ज़ाम लगे हुए हैं वे बच्चे भी एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर अगला प्रश्न है, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा अबेकस। फिर अगला प्रश्न, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। फिर अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनियाक। फिर अगला प्रश्न, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था? तो आंसर हो जाएगा यूनिवैक। फिर अगला प्रश्न, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था? तो आंसर हो जाएगा वाल्व या निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी? तो आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन या जर्मेनियम धातु की। फिर अगला प्रश्न है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर से। फिर अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है? तो इसका आंसर हो जाएगा समकलित परिपथ चिप के प्रयोग से। फिर अगला प्रश्न, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं। फिर अगला प्रश्न, चिप की दूसरा नाम है? तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे एकीकृत परिपथ कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, आईसी चिप का पूर्ण रूप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर चिप में एलएसआई का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर अगला प्रश्न, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। फिर अगला प्रश्न, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो आंसर हो जाएगा इंटेल कंपनी ने। फिर अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के। फिर अगला प्रश्न है, वीएलएसआई इंटीग्रेटेड सर्किट में वीएलएसआई का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर अगला प्रश्न, कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर का। फिर अगला प्रश्न, विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप
जो किसी डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। फिर अगला प्रश्न, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी। फिर अगला प्रश्न, किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैपटॉप को। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीडीए। फिर अगला प्रश्न, यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्वर करने में सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेटबुक। फिर अगला प्रश्न, पीसी का पूर्ण रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। फिर अगला प्रश्न, एक सुबाह निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। फिर अगला प्रश्न, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा मल्टी प्रोसेसिंग। फिर अगला प्रश्न, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा CRC, जिसे कहते हैं कैरी रिसर्च कंपनी ने किया था। फिर अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपम। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पीढ़ी में। फिर अगला प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने किया था। फिर अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात ट्यूब का। फिर अगला प्रश्न है, VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। फिर अगला प्रश्न, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम होता है, तो कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। फिर अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। फिर अगला प्रश्न, सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। फिर अगला प्रश्न, परम पदम क्या है, तो एक आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर है। फिर अगला प्रश्न, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था, तो आंसर हो जाएगा CDEC के द्वारा, जो पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा नाल बंगलुरु द्वारा। फिर अगला प्रश्न, कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। फिर अगला प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा परम। फिर अगला प्रश्न, CDEC का संबंध है, तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर से। फिर अगला प्रश्न, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ जाता है, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। फिर अगला प्रश्न, प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा यूजर फ्रेंडली। फिर अगला प्रश्न, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर ने। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, तो आंसर हो जाएगा एक हार्डवेयर। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर को।
अगला प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, तो आंसर होगा सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। अगला प्रश्न, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं, तो आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा हार्डवेयर के। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है, तो आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। अगला प्रश्न, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है, तो आंसर हो जाएगा फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट के रूप में। अगला प्रश्न, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, तो आंसर हो जाएगा फेचिंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है, तो आंसर हो जाएगा आउटपुट। अगला प्रश्न, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा मशीन साइकिल कहते हैं। अगला प्रश्न, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हार्ड स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है, तो आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी करती है। फिर अगला प्रश्न, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। अगला प्रश्न, गीगो का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रुटि रहित कार्य से। अगला प्रश्न, सिस्टम यूनिट का एक भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मदर बोर्ड। अगला प्रश्न, रैम तथा रोम स्थित होता है, तो आंसर हो जाएगा मदर बोर्ड पर। अगला प्रश्न, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मदर बोर्ड पर। अगला प्रश्न, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। फिर अगला प्रश्न, तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, तो कहेंगे बसेस। अगला प्रश्न, मदर बोर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मदर बोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बसेस। अगला प्रश्न, मदर बोर्ड पर सीपीयू तथा मदर बोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, तो आंसर हो जाएगा सिस्टम बस। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रोसेसर कहलाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। अगला प्रश्न, सीपीयू का पूरा रूप है, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न,
कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तथा मेमोरी होती है। फिर अगला प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू को। फिर अगला प्रश्न, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द होता है तो आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो आंसर हो जाएगा सीपीयू में। फिर अगला प्रश्न, सीपीयू का कार्य होता है तो आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। फिर अगला प्रश्न, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है तो आंसर हो जाएगा प्रोसेसर या सीपीयू। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। फिर अगला प्रश्न, एएलयू संपन्न करता है तो आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन को। फिर अगला प्रश्न, सीपीयू के कार्य हैं तो आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है तो आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है तो आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। फिर अगला प्रश्न, एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है वो रहती है तो आंसर हो जाएगा रजिस्टर में। फिर अगला, कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य है तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। फिर अगला प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो आंसर हो जाएगा सीपीयू द्वारा। फिर अगला प्रश्न, आउटपुट क्या होता है तो आंसर हो जाएगा वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। फिर अगला प्रश्न, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है तो आंसर हो जाएगा रोम चिप में। फिर अगला, बायोस का पूरा रूप है तो आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर अगला प्रश्न, डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है तो आंसर हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। फिर अगला प्रश्न, 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है तो आंसर हो जाएगा गीगा हर्ट्ज। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है तो आंसर हो जाएगा एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। तो ये थे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।